जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी माध्यम गणित पहला अध्याय वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे और 1.3 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में भी 3 पार्ट हैं, उनको हम लोग देखेंगे। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 का तीसरा क्वेश्चन। बुक खोलिए और बुक में देखिए सभी लोग। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो जिस मेथड से हम लोग पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को हम लोग किए थे विरोधोक्ति मेथड द्वारा। विरोधोक्ति मेथड में आपने देखा था कि जो चीज़ सिद्ध करना होगा उसका हम विपरीत मानेंगे और विपरीत मान करके हल करेंगे। तो सिद्ध करना है कि अपरिमेय, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, बुक में आप देखें, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हम लोग परिमेय मान करके हल करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जिसमें हम लोगों को सिद्ध करना है 1/√2 को। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 1/√2 सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय है। अपरिमेय है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो अब हम लोग यहाँ से सिद्ध करना शुरू करेंगे, यानी कि प्रूफ शुरू करेंगे और इसमें हम जो है विपरीत मानेंगे, ठीक ना। इसके विपरीत यानी किसके विपरीत, प्रश्न में जो दिया है उसके विपरीत। इसके विपरीत हमने माना, इसके विपरीत हमने माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर यह परिमेय संख्या है तो P/Q के फॉर्म में होगा या R/S के फॉर्म में होगा। तो 1/√2 इज इक्वल टू यह R/S के फॉर्म में है, जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। और हमने माना है, ध्यान दो बेटा, हमने माना है कि कोई ऐसी संख्या है जिससे हम R को कट करते हैं तो A आता है और S को कट करते हैं तो B आता है। तो 1/√2 इज इक्वल टू हो जाएगा A/B। और इसके बाद अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो B इज इक्वल टू हो जाएगा √2A। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो बेटा वर्ग करेंगे तो b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 को हम इधर ला देंगे तो b स्क्वायर बाई 2 इजकल टू क्या हुआ बाबू, a स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर 2, देखिए b स्क्वायर में जब हम 2 से भाग देंगे तो a स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। अगर b स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो b भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे कि अर्थात b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो b स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो b भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। लिख देंगे अतः b भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब सुनो बेटा, जैसा कि हम लोग पहले किए थे वही काम करेंगे। अब हम पुनः मान लेंगे b इजकल टू यहाँ पर 2c माना जाएगा। 2 क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर √2 है। बात समझ में आ रही है। तो b के जगह पर अगर हम 2c करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर अपान 2 इजकल टू a स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4c स्क्वायर अपान 2 इजकल टू a स्क्वायर। तो 2 से इसको कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो गया 2c स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर। अब हम यहाँ देखते हैं 2c स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर है, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं। अगर यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो a स्क्वायर बाई 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, और अगर a स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो a भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा सबको। चलिए अब जो है लिखा जाएगा अर्थात देखो यहाँ गलत लिखा गया था, अर्थात a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः a भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखो बेटा a स्क्वायर 2 से विभाज्य है और a भी 2 से विभाज्य होगा। तो अब आप ध्यान से समझ लीजिए 1/√2a बाई, देखिए 1/√2 r/s के बराबर है। r और s कटा है तो a/b आ गया है। अब फिर हम देख रहे हैं कि a भी 2 से विभाज्य है और b भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सॉल्व किए थे, हम जो माने थे, उसका विरोध हो रहा है, विपरीत आ रहा है। क्योंकि अगर परिमेय संख्या है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि परिमेय संख्या नहीं है। और अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम कह देंगे परंतु a एवं b में कम से कम एक उभयनिष्ठ
एक उभयनिष्ठ सहभाज्य, उभयनिष्ठ सहभाज्य 2 है। अब देखिए, यह विरोधाभास, या आप कह सकते हैं कि इससे तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है। किस तथ्य का विरोधाभास होता है? कि हमने जो माना था कि 1/√2 जो है परिमेय संख्या है, इसका विरोध, इससे तथ्य का विरोधाभास होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। दैट प्रूव्ड। बात समझ में आई बेटा? समझे आप लोग? क्या था, क्या आपको सिद्ध करना था? कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम विपरीत मान लेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो r/s के फॉर्म में होगा। हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा नंबर है जिससे r कटता है तो a आ जाता है और s कटता है तो b हो जाता है, यानी a/b हो जाएगा। b की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे √2a हो जाएगा। और अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं तो ये b²/2 = a²। इसका मतलब ये हुआ कि b² 2 से विभाज्य है, और अगर b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। फिर हम क्या करेंगे? पुनः b = 2c मान लेंगे, और 2c रख करके हल किया हमने तो c² = a²/b, यानी a² 2 से विभाज्य है, और अगर a² 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a और b में कम से कम एक सहभाज्य, एक कोप्राइम 2 है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, हमने जो माना था उसका विरोध हो रहा है। तो 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पर ये प्रश्नावली 1.3 के तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट था। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़ें, बढ़िया से तैयारी करें, वीडियो को शेयर भी करते रहें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्नावली 1.3 का जो सेकंड पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ये क्लियर हो गया? इसको इरेज करते हैं हम। चलिए, प्रश्नावली 1.3 के तीसरे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट को हम देखने जा रहे हैं। और सेकंड पार्ट में देखो बेटा क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। नीचे जो संख्याएं दी गई हैं वो अपरिमेय हैं, ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम थोड़ा सा तरीका बदलेंगे, मेथड थोड़ा सा हम बदलेंगे। इस मेथड को आप ध्यानपूर्वक देखें। हालांकि तरीका वही है, थोड़ा सा तरीका हम चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो मेथड वही होगा, इसके विपरीत हम मान लेंगे। अब यहां से हम प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं, इसके विपरीत, इसके विपरीत माना कि, इसके विपरीत माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या है तो r/s के फॉर्म में होगा, बोलिए। तो ये जो है यहाँ लिख देंगे, या चलिए 7√5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं r/s। और देखिए r और s को हम कट कर दे रहे हैं, तो अगर r और s को कट कर रहे हैं तो a और b आ रहा है, तो ये हो गया 7√5 इक्वल टू a/b। आप समझ रहे हैं a/b कैसे आ रहा है। अब यहाँ से √5 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका a/7b। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, सुनिए, अगर a और b कोई पूर्णांक हो, जरा ध्यान देना है आपको कि a/7b ये रफ वर्क है। अगर हम a इक्वल टू मान लीजिए 2 मान लेते हैं और b इक्वल टू 3 मान लेते हैं, तो अब ये हो गया a के जगह पे 2 रखते हैं और 7b के जगह पे 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/21। तो 2/21 जो आप देख रहे हैं यह एक परिमेय संख्या है। तो आप देख रहे हैं, यह हमने आपको इसलिए बताया है कि अगर a/7b को हम सॉल्व करेंगे तो a/7b एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो ये परिमेय संख्या मिलेगी, लेकिन इधर √5 है, और √5 क्या होती है, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन में ही हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो अब देखा जाएगा कि यहाँ 7a और b, 7 ये जो 7 है a और b, 7a और b पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं। अतः a/7b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब सुनो बेटा, यहाँ पर a/7b एक परिमेय संख्या है। a/7b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर हो जाए। ऐसा होता नहीं है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए। तो अब लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। लेकिन एक सेकेंड, थोड़ा सा एक स्टेप, a/7b एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। देखो √5 जो है a/7b के इक्वल है, तो a/7b परिमेय संख्या है, तो √5 भी परिमेय होना चाहिए। अतः √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए।
तो अब देखिए √5 परिमेय होना चाहिए, लेकिन है क्या, √5 एक अपरिमेय है, परंतु यहाँ लिख दिया जाएगा परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है बेटा कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो ये जो है आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए। आपको सिद्ध करना था कि 7√2 अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हम मान लेंगे कि 7√2 अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो r/s के फॉर्म में होगा, लेकिन r और s को हम कट करते हैं तो a/b के फॉर्म में हो गया, और 7 को पश्चांतर करते हैं तो 7 इधर आ जाता है। तो देखो a पूर्णांक है, 7 तो पूर्णांक है ही है, b भी पूर्णांक है। तो अगर ये पूर्णांक है तो a/7 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन √5 हमको पहले से ही पता है कि अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। हम जो माने हैं उसका विपरीत निष्कर्ष निकल रहा है। इस प्रकार हम यह मानते हैं कि हमारा जो मानना था वो गलत था और प्रश्न में जो दिया था वो सही था, यानी 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई बेटा? तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ करके समझें और समझ करके बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लावें। और लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्नावली 1.3 के तीसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन था, तो बिल्कुल जैसे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग, वैसे ही इसको भी करेंगे। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखें और समझें। क्वेश्चन है 6 + √2 सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम यहाँ पर भी विपरीत मान लेंगे और फिर देखा जाएगा। अब यहाँ से प्रूफ हम शुरू कर रहे हैं, तो लिखा जाएगा इसके विपरीत माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ध्यान देना बेटा, अगर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो यह r/s के फॉर्म में होगा, और r/s के फॉर्म में होगा तो 6 + √2 हो जाएगा r/s। अच्छा, फिर यहाँ भी हम मान लेते हैं कि जब r कट करते हैं तो a आता है और s को कट करते हैं तो b आता है। सब में एक ही काम हम लोग किए हैं।
तो अब देखिए ये हो जाएगा 6 प्लस रूट 2 इजकल टू, ये हो जाएगा a बाई बी। अब हम 6 को अपोजिट साइड में ले जाते हैं, तो अपोजिट साइड में हम ले जाएंगे तो देखिए रूट 2 इजकल टू a बाई बी माइनस 6 हो जाएगा। 6 जब बराबर के अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये रूट 2 इजकल टू अगर इसको हम सॉल्व करें तो a माइनस 6b अपान b हो जाएगा। अब आप जरा ध्यानपूर्वक देखें तो a b पूर्णांक है, अगर a और b और c तो ऑलरेडी पूर्णांक है, इंटीजर है, तो हम इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। a इजकल टू सपोज कर लीजिए हमने 8 मान लिया, ठीक ना, 8 न मान करके चलिए हमने 14 मान लिया, हमने 14 मान लिया, हा? 14 मान लीजिए, 13 मान लीजिए, जो मन में आए मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, हम केवल आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक ना। तो अब a इजकल टू 13 और b इजकल टू अगर हम 2 मान लेते हैं तो ज़रा देखिए x a माइनस 6b अपान b इजकल टू a के जगह पे 13 माइनस 6 इंटू बी के जगह पे 2 अपान बी के जगह पे हम 2 करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 13 और माइनस हो जाएगा 12/2, तो 13 माइनस 12 क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो यह a माइनस 6b अपान बी, ये हमने आपको रफ वर्क से समझाने की कोशिश किया है कि a पूर्णांक है और a के जगह पर कोई भी पूर्णांक आप रख लीजिए, b भी पूर्णांक है, b के जगह पर कोई भी पूर्णांक आप रख लीजिए, और रख करके अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह परिमेय संख्या होगी। अब देखिए यह परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ आ रही है? तो अब लिखा जाएगा कि चूंकि a b एवं 6 पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः a माइनस 6b अपान b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। ध्यान दीजिए, तो परिमेय संख्या होगी, ध्यान दीजिए, ये परिमेय है तो रूट 2 भी परिमेय होना चाहिए, तो अतः यहाँ लिखा जाएगा अतः रूट 2 भी परिमेय होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन आप सबको पता है, हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं कि रूट 2 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है? तो लिखा जाएगा कि परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है क्या, कि रूट टू जो है एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, हमने गलत माना था, और लिख देंगे इसका कारण, इसका कारण गलत कल्पना है, गलत कल्पना है, हम लोगों ने गलत कल्पना कर दिया, इसका कारण गलत कल्पना है।
अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिख दिया जाएगा दैट प्रूव्ड। बात समझ में आई? तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी था और मेथड वही है, और केवल इसी प्रश्नावली में थियरम था, उस थियरम को सिद्ध करना था। समझ गए हैं? क्या प्रूफ करना था बेटा? 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इसके विपरीत मान लिया कि परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय है तो r/s के फॉर्म में होगा, अगर r और s को कट कर देंगे तो a/b के फॉर्म में हो गया। 6 उधर गया, a/b - 6 हो गया। सॉल्व किए तो इतना आया। तो चूंकि a, b और 6 पूर्णांक है, इसलिए राइट साइड की वैल्यू परिमेय संख्या आएगी। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि √2 परिमेय नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहां विरोधाभास होता है कि हमारे द्वारा जो कथन माना गया था वह कथन गलत था, और अगर कथन गलत था तो सही क्या है? सही यही है, निष्कर्ष यही निकलता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और आज जो है ये प्रश्नावली 1.3 आपकी पूर्ण रूपेण समाप्त होती है। इसको अच्छी तरह से आप समझें, तैयार करें, मन लगा करके पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक बच्चों तक, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।